साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम चर्चा करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो अक्सर विवादास्पद बयान देकर फंस जाते हैं और चौतरफा उनकी आलोचना होती है। चाहे ओबीसी एससी एसटी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे संत समाज हो, और चाहे क्यों ना हिंदू धर्म के सबसे बड़े उपदेशक शंकराचार्य हों, वह भी आए दिन लताड़ते रहते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो आज हम जगत गुरु रामभद्राचार्य की पोल खोल करेंगे और आपको बताएंगे कि यह शख्स किस तरह से हर समाज के लोगों को लांछित करता है और किस तरह से हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है, किस तरह से संविधान विरोधी है, किस तरह से वर्ण व्यवस्था का समर्थन, मनुस्मृति का समर्थन करता है। जी हाँ, रामभद्राचार्य की पोल खोल से पहले हम आपसे चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे बड़ी मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, इनको भी लांछित करने का काम रामभद्राचार्य ने किया है। कश्मीर की आर्टिकल 370 को लेकर के जो बयान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया था, उस बयान को लेकर के रामभद्राचार्य शंकराचार्य को अपमानजनक बातें कहता है और यहाँ तक उतर आता है कि वह शंकराचार्य है ही नहीं, स्वयंभू शंकराचार्य बने हुए हैं। मतलब दुनिया उन्हें शंकराचार्य नहीं मानती, वह अपने को खुद शंकराचार्य मानते हैं। लेकिन साधु संतों से बात किया जाए, ब्राह्मण समाज से बात किया जाए, तो समझ में आता है कि स्वयंभू जगत गुरु खुद रामभद्राचार्य हैं। तो ये रामभद्राचार्य कौन है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को जौनपुर में हुआ था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और उसी जौनपुर के पास प्रतापगढ़ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम गिरिधर मिश्र है और इनका कहना है कि जब यह 2 महीने के थे तभी पूरी तरह से अंधे हो गए थे, किसी बीमारी के चलते, आंखों से संबंधित बीमारी के चलते। लेकिन अंधे होने के बावजूद इन्होंने 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसका नाम नहीं बताते हैं, बल्कि 22 भाषाओं का ज्ञाता अपने को जरूर बताते हैं और 80 से अधिक ग्रंथ लिखने का श्रेय लेते हैं। एक अंधा व्यक्ति जो 2 महीने की उम्र में अंधा हो गया, वह तमाम शास्त्रों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों का अध्ययन किया। कैसे अध्ययन किया? उस समय तो ब्रेल लिपि भी नहीं आई थी, 1950 के दशक में। लेकिन किस तरह से अध्ययन किया और किस तरह से पुस्तकें लिखा, इसे तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है
कि इधर प्रचारित किया गया है कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है द्रौपदी मुर्मू ने, लेकिन यह सरासर झूठ है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कतई नहीं नवाजा गया। हाँ, उन्हें पद्म विभूषण जरूर दिया गया था 2015 में, और 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके संस्कृत महाकाव्य श्री भार्गव राघव वीयम नामक किताब पर दिया गया था। तो साथियों, रामभद्राचार्य के बयान अक्सर आते रहते हैं, और उन बयानों में कुछ बयान तो ऐसे हैं जो जाति सूचक गालियां देने का काम करते हैं। जयपुर में राम कथा वाचन करने गए थे जगत गुरु रामभद्राचार्य 2024 में। वहां उन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इस तरह से जातियां खत्म हो जाएंगी, और ओबीसी एससी एसटी कुछ नहीं होता है, सब हिंदू हैं और सब एक हैं। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए, जो कुछ मनुस्मृति में लिखा है उसी को अपने ढंग से कहा, लेकिन मनुस्मृति को भी लपेट दिया अपने कथनानुसार, मनुस्मृति का भी उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण, जो कि ईश्वर के या ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। दूसरा वर्ण क्षत्रिय, जो बाहु से यानी हाथों से ब्रह्मा के पैदा हुए। तीसरा वर्ण वैश्य, जो पालथी यानी पेट से पैदा हुए। और चौथा वर्ण शूद्र, चरण से पैदा हुए। लेकिन उनका कहना है, स्वामी रामभद्राचार्य का, कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा के चरणों से गंगा निकलती है, तो गंगा पवित्र है, तो शूद्र कैसे अपवित्र हो गए। रामभद्राचार्य महाज्ञानी हैं, 80 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं, पुरस्कार प्राप्त किए हैं साहित्य अकादमी का पद्म विभूषण। उन्हें शायद यह नहीं पता कि गंगा शिव की जटा से निकली बताई गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हिंदू धर्म के ही तमाम पुराण कहते हैं। पद्म पुराण में भी इसकी चर्चा है कि शिव की जटा से गंगा निकली है, तो वह ब्रह्मा के कदमों से कैसे निकली और कैसे पवित्र हो गई, और गंगा का भाई यानी शूद्र कैसे अपवित्र हो गए, इसे तो रामभद्राचार्य ही जाने। लेकिन इसे लेकर के उनकी लानत मलानत हिंदू धर्म के ही संतों ने, मठाधीशों ने किया है, क्योंकि इन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया। सिर्फ मनुस्मृति का ही अपमान नहीं किया, बल्कि इन्होंने मुलायम सिंह यादव को जाति सूचक गालियां दी थी। जी हां, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पिछड़ों के मसीहा, मंडल राजनीति के पुरोधा, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को इन्होंने गाली देते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही नहीं, कांशी राम को भी इन्होंने जाति सूचक गालियां दिया, और इनके खिलाफ प्रकाश चंद्र नामक एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने गया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि वहां पर भी जज ब्राह्मण बैठे हुए थे। जज ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मुलायम सिंह यादव
और कांशीराम को जाति सूचक गालियां दिया है रामभद्राचार्य ने। लेकिन रामभद्राचार्य ने एक ऐसी गाली दी है जिससे कि पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज खफा है। खास करके दलित समाज में जाटव समाज, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20-21% जाटव समाज है, उसको भी जाति सूचक गाली देने का काम रामभद्राचार्य ने किया है। रामभद्राचार्य का कहना है कि जो जय श्री राम नहीं बोलता है वह चमार है। हालांकि उन्होंने तो चमार नीच अछूत समझते हुए कहा, लेकिन आज के जाटव चमार कहने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। एससी एसटी कानून के अंतर्गत किसी को जाति सूचक, दलित समाज को जाति सूचक गाली अगर चमार कोई कहता है तो वह कानून के दायरे में आ जाता है और कानून उसे सजा देता है। लेकिन जब मुकदमा हाई कोर्ट गया तो वहां के मनुवादी जज ने इनकार कर दिया मुकदमा चलाने से और कहा कि ऐसी कोई गाली, जाति सूचक गाली रामभद्राचार्य ने नहीं दी। लेकिन जय श्री राम जो नहीं बोलता वो चमार है। कितनी गिरी हुई, कितनी घटिया मानसिकता रामभद्राचार्य की है, जो नंबर 1 का झूठा है। 2 महीने की उम्र में अंधा हो गया और 80 किताबें लिखता। इसने तो मोदी और ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया झूठ बोलने में। रामभद्राचार्य कहता है कि हम रोजाना यानी हर रोज 1 लाख बार राम राम लिखते हैं। राम राम लिखने में अगर 2 सेकंड भी लगता है तो 1 लाख बार राम राम लिखने में 55 घंटे लगेंगे, ऐसा ग्रोक का कहना है। जी हाँ, एआई ग्रोक से मैंने बात किया तो उसने बताया कि अगर 2 सेकंड लगता है राम राम लिखने में तो कुल 55 घंटे लगेंगे इन्हें लिखने में। तो क्या ये और 24 घंटे का दिन होता है तो एक दिन में अगर पूरा 24 घंटे ये राम राम लिखते रहें तब भी नहीं लिख पाएंगे, तब भी 10 घंटे बच जाएंगे, 11 घंटे बच जाएंगे। और आज तक किसी ने इनको राम राम लिखते हुए देखा? तमाम तरह के प्रवचन, राम कथा वाचन, तमाम तरह के झूठ, मोदी का जयगान, मोदी की प्रशंसा करते हुए तो अक्सर देखा जाता है रामभद्राचार्य को। ओबीसी एससी एसटी को नीच, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए अक्सर देखा जाता है, लेकिन राम राम लिखते हुए कभी नहीं देखा गया। तो हमने जो कहा कि यह शख्स अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नज़दीकी बताता है, और हमें विश्वास है कि जरूर नज़दीकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर झूठ की सीख कहीं लिया है, झूठ कहीं सीखा है, तो इसी झूठे से सीखा है, रामभद्राचार्य से। और नरेंद्र मोदी ने कितना झूठ, कितने जुमले इस देश में बोले हैं पिछले 11 सालों में, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि नरेंद्र मोदी कितना झूठे हैं, और रामभद्राचार्य और मोदी से कई गुना ज़्यादा ट्रंप झूठा है। अपने पहले कार्यकाल में तो ट्रंप ने हद ही कर दी, 4000 से अधिक झूठ बोला था पहले कार्यकाल में, और अभी भी उसका झूठ रुक नहीं रहा है। तो इन तीनों में हारी बाजी लगी हुई है कि झूठ बोलने में कौन आगे निकल जाएगा, रामभद्राचार्य या मोदी या ट्रंप। तो साथियों,
हनुमान चालीसा की भी लानत मलानत करने का काम रामभद्राचार्य ने किया है। इससे ब्राह्मण समाज, रामचरितमानस को मानने वाले लोग, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग भी रामभद्राचार्य से खफा हैं। रामभद्राचार्य का कहना है कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, इसमें शंकर सुवन गलत लिखा गया है। शंकर स्वयं होना चाहिए, यानी शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। इससे तुलसीदास को मानने वाले, इससे हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले, राम भक्ति में लीन रहने वाले भक्तों को भी इस जगत गुरु से नाराजगी है। और इस जगत गुरु ने ब्राह्मण समाज को भी लांछित करने का काम किया है। मिश्रा है जौनपुर का, सरजू पारी ब्राह्मण में आता है। तो जितने भी गैर सरजू पारी ब्राह्मण हैं उनको लांछित करने का काम इसने किया है। इसका कहना है द्विवेदी यानी दुबे, त्रिवेदी, भार्गव, शर्मा, उपाध्याय, ये सब नीच ब्राह्मण हैं। जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को नीच मनुस्मृति में कहा गया है, तो उनको तो नीच कहता ही है, बल्कि ब्राह्मणों के समुदाय को भी यह शख्स नीच कहता है। इसलिए ब्राह्मणों के कोपभाजन का शिकार भी रामभद्राचार्य है। अनुच्छेद 370 कश्मीर में लगा हुआ था, अरसे से कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। एक विशेष दर्जा मिलता था जम्मू कश्मीर को, उसे नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। अनुच्छेद 370 पर अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, प्रतापगढ़ के हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया मोदी के पक्ष में 370 धारा अनुच्छेद को लेकर के, तो उनके ऊपर आग बबूला हो गया रामभद्राचार्य। 370 अनुच्छेद की तो आलोचना किया ही, व्यक्तिगत रूप से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की छीछा लेदर करने का काम इसने किया और कहा कि वह शंकराचार्य है ही नहीं, वह स्वयंभू शंकराचार्य हैं। स्वयंभू का मतलब कि अपने से शंकराचार्य बन गए हैं, इन्हें कोई भी शंकराचार्य नहीं मानता। जबकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वास्तव में 4 शंकराचार्यों में से एक है। तो इस तरह से शंकराचार्यों के कोपभाजन का शिकार यह जगत गुरु है। हिंदू धर्म में 4 पदवी दी गई है संत महात्माओं, मठाधीशों को। सबसे बड़ी पदवी शंकराचार्य की है, जो देश के चारों कोनों पर स्थित है। उसके बाद जगत गुरु का नंबर आता है, और जगत गुरु रामानंद परंपरा के अनुयायी माने जाते हैं। रामभद्राचार्य भी रामानंद परंपरा से ही है। तीसरे महामंडलेश्वर की भी, जो कि तीसरे नंबर पर आते हैं, महामंडलेश्वर को भी हिंदू समाज में सम्मान और इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है। लेकिन जब जगत गुरु झूठा हो, सभी समाज के लोगों को अपमानित करने वाला हो, ओबीसी, एससी, एसटी को नीच अछूत कहने वाला हो, ब्राह्मणों की लानत मलानत करने वाला हो, शंकराचार्य तक को दोषी ठहराता हो, ऐसे में अगर पूरा देश रामभद्राचार्य से नाराज हो जाए
और इसकी जगत गुरु की पदवी छीन ली जाए तो हम समझते हैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको हम बता दें कि मनुवादी सोच आज के युग में हिंदू समाज को आगे नहीं ले जा सकती है और हिंदू राष्ट्र की मांग इस जगत गुरु ने भी किया 2024 में जयपुर के राम कथा वाचन के दौरान। और इसकी प्रेरणा धीरेन्द्र शास्त्री, मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम का मठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि पदयात्राएं निकाल चुका है और आए दिन हिंदू राष्ट्र पर विवादास्पद बयान देता है, पटना में कई बैठक कर चुका है हिंदू राष्ट्र को लेकर के। उसके समर्थन में जगत गुरु रामभद्राचार्य उतर आते हैं और जिस ढंग से हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी को नीच अछूत बनाने की फिर से बात मानी जाती है। इरफान हबीब इतिहासकार, रेवती रमन सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, इन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राष्ट्र विखंडित हो जाएगा। ब्राह्मण समाज और हिंदू राष्ट्र को मानने वाला समाज अलग हो जाएगा। ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक समाज एकजुट हो जाएगा। और उन्होंने जो कहा आज उसकी प्रतिध्वनि देखने को मिल रही है कि सिर्फ 15% लोग, जी हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। बाकी 85% ओबीसी एससी एसटी समाज जो कि बौद्ध धर्म अपनाते जा रहे हैं और हम समझते हैं कि 1/4 ओबीसी एससी एसटी के लोग बौद्ध धर्म अपना चुके हैं और जो बचे हुए हैं वह भी तेजी से बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, हिंदू धर्म का परित्याग करके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, हिंदू धर्म का परित्याग किया था। उन्हीं की तर्ज पर अंबेडकरवादी दलित समाज के लोग, ओबीसी एससी एसटी हर कोई ब्राह्मण धर्म मनुवादी धर्म को छोड़ रहा है, तथागत बुद्ध के धर्म को अपना रहा है, 22 प्रतिज्ञाओं को मान रहा है। ऐसे में अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य वर्ण व्यवस्था का समर्थन करे, मनुस्मृति का समर्थन करे, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करे तो इस देश के 85% लोगों के गले उतरने वाला नहीं है। भले ही आरएसएस भी आ जाए, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ जाए, क्या आया हुआ है, आज से नहीं 100 साल पहले से। भले ही मोदी, शाह, भागवत तीनों आ जाए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तब भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मोदी को पता चल गया है कि सिर्फ इतना कह देने भर से कि 400 पार सीटें हमें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, संविधान को डस्टबिन में फेंक देंगे, इतना कहने भर से उनकी क्या हालत हो गई। 303 लोकसभा सीट वाली प्रधानमंत्री की कुर्सी 240 पर आकर के अटक गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि यह देश, इस देश से न संविधान हटाया जा सकता है और न हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, कम से कम 100 साल तक। और 100 साल तक तो गंगा जमुना में बहुत पानी बहेगा, 100 साल तक तो बौद्ध धर्म की पुनर्वापसी हो जाएगी। भारत
बुद्धमय हो जाएगा और बुद्धमय होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, ये रहा आज का वीडियो। और जिस तरह से स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने को मोदी का नज़दीकी पाता है और इसने 2023 में पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया था कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनोगे। संयोग था कि एक लंगड़ी सरकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन यह सरकार कब तक चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश नाराज चल रहे हैं, नायडू को नाराज होने में देर नहीं लगेगी। 2024 में ही इसने यह भी कहा था मोदी से कि मंदिर से सरकारी नियंत्रण को हटा लेना चाहिए और पीओके को भारत में शामिल कर लेना चाहिए। हम इसके पीओके की बात का समर्थन करते हैं जो कि राष्ट्रवाद से संबंधित है। बाकी मंदिर, मस्जिद, हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, जितने भी हेट स्पीच यह आए दिन देता है रामभद्राचार्य, इसकी लानत मलानत इस देश के हर नागरिक को करनी चाहिए। और मनुवादी सोच को पलीता लगाने के लिए सिर्फ रामभद्राचार्य ही नहीं, जो हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति का समर्थन करे उसका, यानी आरएसएस, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, जो भी कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करे और संविधान हटाने की मांग करे, उसकी लानत मलानत होनी ही चाहिए रामभद्राचार्य की तरह। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।